सवाल नंबर 6 देखेंगे। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, निशान लगे हुए हैं, ठीक है। ए बी ए सी के बराबर है और लिखा भी हुआ है ए बी बराबर ए सी, ठीक है। भुजा बी ए, भुजा बी ए, बी ए, ठीक है, बी ए बिंदु डी तक, बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई जाती है, इस प्रकार बढ़ाई जाती है कि AD बराबर AB, AD जो है वो AB के बराबर, मतलब ये साइड भी इसके बराबर है। दर्शाइए कि कौन BCD, BCD एक समकोण त्रिभुज है, मतलब ये समकोण त्रिभुज है, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तीन चीज दी हुई हैं, ये साइड ये साइड ये साइड बराबर है, तीनों साइड बराबर है, ठीक है। और हमें सिद्ध करना है कि BCD 90 डिग्री का है, ठीक है। दिया क्या हुआ है, वैसे तो इसने अलग अलग लिख रखा है कि AB बराबर AC, फिर AB बराबर AD दिया हुआ है, ठीक है। हमें दिया हुआ है AB बराबर AC और AD बराबर AB, ठीक है। या हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि AB दोनों तरफ आ रहा है, AB बराबर AC बराबर AD, ये भी है, लिख सकते हैं, हमको दिया हुआ है, ठीक है। सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करना है कौन BCD, कौन BCD बराबर 90 डिग्री, ठीक है। एक बात याद रखना है यहां कि जो 90 डिग्री है ये, इसमें दो कोण है, एक कोण ये रहा, एक कोण ये रहा, मतलब जो आपका 90 डिग्री है, मतलब BCD बना किससे हुआ है, DCA या ACD, और दूसरा कोण ये है, ये क्या है, ACB, मतलब हमारा, मैं रफ मान लीजिए इसके, मैं रफ पे लिख रहा हूं क्या, कि हमें क्या सिद्ध करना है कि BCD बराबर 90 है। तो हमें याद रखना है कि जो BCD है किस किस का योग है, ये योग है आपका DCA या ACD और ACB, ठीक है। जो आपका BCD है वो किस किस का योग है, ACD और ACB का योग है, मतलब या तो हम इसको 90 सिद्ध कर दें या इसको 90 सिद्ध कर दें, एक ही बात है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास दो त्रिभुज हैं यहां पे, ठीक है, इनसे भी हमारी मुलाकात जरूर होगी, इसलिए आपको ध्यान रखना है ACD और ACB जहां भी मिले बिल्कुल सचेत हो जाना है, वो छोड़ने नहीं हमको, हमें ACD और ACB का योग 90 सिद्ध करना है। अगर हमें ACD और ACB 90 डिग्री मिल गए तो उसको हम BCD आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। उत्पत्ति करते हैं अब, उत्पत्ति, अब त्रिभुज ABC में जाएंगे, ABC में, त्रिभुज ABC में हमको दिया हुआ है AB बराबर AC, AB बराबर AC, और एक बात याद रखनी है, अगर समान भुजा हैं तो उनके सामने कोण भी बराबर होते हैं, मतलब हमारा ये कोण इस कोण के बराबर माना जाएगा, मतलब अगर ये साइड बराबर है तो ये कोण भी बराबर होंगे, मतलब कौन कौन से कोण, ABC और कोण ACB, कोण ABC बराबर कोण ACB, इसलिए, ठीक है, ये दिया हुआ है हमको, ठीक है। लिख सकते हैं यदि A बराबर AC, इसलिए ABC बराबर ACB, क्यों, समान भुजाओं
के सामने के कोण समान होते हैं। ठीक है, समान भुजाओं के सामने कोण समान होते हैं। ठीक है, ACB बराबर ABC बराबर ACB हो गया हमारा। अब दूसरा त्रिभुज हम इसे लेंगे, त्रिभुज ACD, ये वाला त्रिभुज, क्योंकि इसमें दो भुजा समान है। इसमें कौन कौन सी? AC बराबर AD। ठीक है, एंट्री करते हैं त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में। ठीक है, अब ACD में एंट्री करेंगे तो क्या दिया हुआ हमको? AC बराबर AD, AC बराबर AD, क्योंकि हमारे AB, AC और AD बराबर हैं, इसलिए AC और AD भी बराबर हैं। ठीक है, AC बराबर AD, AC बराबर AD, ये हमको दिया है। ठीक है, लिख देंगे यदि AC बराबर AD के है, इसलिए इनके सामने कौन, इसके सामने कौन ये और इसके सामने कौन ये, इसका मतलब कौन ACD किसके बराबर है? कौन ADC के, मतलब ये कौन और ये कौन बराबर है? ACD और ये वाला कौन? ADC। ठीक है, इसलिए कौन ACD बराबर कौन ADC। ठीक है, कारण नीचे लिखा हुआ है, समान भुजाओं के सामने कोण समान होते, लिख देंगे इसको। ठीक है, अब हमें दो चीज मिल चुकी हैं कि ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है। ठीक है, अब एक काम करना है हमको, ये कोण 180 डिग्री है, ये कोण जो है 180 डिग्री है। ठीक है, एक रेखा पे जो स्थित कोण होता है वो कितना होता है? 180। सरल रेखा पे जो कोण बनता है वो क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है, मतलब इस कोण का योग, ये कोण प्लस ये कोण, दोनों का योग 180 है। मतलब कोण DAC, कोण DAC और कोण BAC का योग कितना है? 90 है। ठीक है, पूरे त्रिभुज में, इस त्रिभुज के अंदर। ठीक है, लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि कोण DAC, कोण DAC प्लस कोण DAC प्लस कोण BAC, कोण BAC बराबर 180 डिग्री, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों के अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। कोण DAC किसके बराबर है देखेंगे। एक बात याद रखनी है, ये हमारा त्रिभुज बना हुआ है, ये। अब ये वाला कोण जो है बाह्य कोण, इस कोण को छोड़कर इस कोण के, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, मतलब ये कोण अगर ये 100 डिग्री है, कितना है? 100 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 80 डिग्री, क्योंकि एक रेखा पे स्थित कोण कितना होता है? 180। अब इस त्रिभुज को लेंगे, इस वाले त्रिभुज को, अगर मैं इसको ABC कहूं, ABC, तो ABC त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, अगर ये 80 है तो इन दोनों का योग कितना होगा? 100। मतलब कोण A और कोण C का योग कितना होगा? 100 होगा। जब तो 100 और 80 180 जब तो होंगे। अब इन दोनों का योग 100 है और 100 यहां दिया हुआ है, इसका मतलब ये बाह्य कोण जो होता है, बाह्य कोण, इसको बहिष्कोण भी कहते हैं। ये कोण इस कोण को छोड़ के, इसके पास वाला जो कोण है इसको छोड़ के इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, जो 100 है वो
कौन ए और कौन सी के योग के बराबर होता है। ठीक है, यहां देखेंगे DAC, DAC ये वाला कौन अपने पास वाले कौन को छोड़कर इस कौन और इस कौन के योग के बराबर होगा। ठीक है, कौन सा कौन DAC, DAC ये वाला कौन अपने पास वाले कौन को छोड़कर इस कौन और इस कौन के योग के बराबर होगा। ठीक है, इसको बहिष्कोण कहते हैं। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, कौन DAC की जगह हम लिख सकते हैं ABC प्लस ACB लिख देंगे, कौन ABC प्लस कौन ACB। ठीक है, अब आगे BAC, कौन BAC, BAC, BAC ये वाला कौन, तो ये वाला कौन अपने पास वाले कौन को छोड़कर बाकी दो के योग के बराबर होगा। ठीक है, ये वाला कौन अपने पास वाले कौन को छोड़कर बाकी दो के योग के बराबर होगा। तो मतलब ये जो कौन है BAC किसके योग के बराबर होगा, कौन ADC और ACD के योग के बराबर होगा। ठीक है, बराबर ADC प्लस कौन ACD। ओके, एक बार फिर समझ लेंगे, ये वाला कौन जो है आपका, ये वाला कौन इस कौन को छोड़कर इन दोनों के योग के बराबर होगा और ये वाला कौन इस वाले कौन को छोड़कर इन दोनों के योग के बराबर होगा, और ये बात मैंने लिख दी। ठीक है, अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 में DAC की जगह इसको लिख देंगे हम और BAC की जगह इन दोनों को लिख देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या DAC जो है, क्या है DAC, उसकी जगह क्या लिख देंगे हम ABC प्लस ACB लिखेंगे, इसकी जगह कौन ACB प्लस कौन ACB, ABC प्लस ACB। ठीक है, किसकी जगह मैंने DAC की जगह लिख दिया ABC प्लस ACB। ओके, प्लस अब BAC की जगह इसको लिख दूंगा मैं, कौन ADC प्लस कौन ADC, ADC प्लस ACD। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल ध्यान से समझना है। रिजु रेखा कौन है, सरल रेखा पे बना कौन 180 डिग्री का होता है, मैंने लिख दिया। ठीक है, फिर मैंने बताया कि जो DAC है, जो DAC है आपका DAC ये वाला अपने पास वाले कौन को छोड़कर बाकी दो के योग के बराबर है, और ऐसे ही ये वाला कौन अपने पास वाले कौन को छोड़कर इन दोनों के योग के बराबर है, ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, इस बात को समझना है। उसके बाद हमारी समीकरण नंबर 1 है, DAC की जगह मैंने DAC की जगह ABC प्लस ACB लिख दिया, DAC की जगह ABC प्लस ACB। ठीक है, प्लस यहां ये वाला प्लस BAC की जगह क्या लिख दिया मैंने ADC प्लस ACD बराबर कितना है 180 डिग्री। क्या है 180 डिग्री। ठीक है, अब इस बात को याद कीजिए, जब मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको सिद्ध करना है BCD बराबर 90 और BCD दो कोनों का योग है, ACD और ACB। तो ACD कहां है, ढूंढो। ACD ये रहा, इसको नहीं छेड़ना है, और ACB ये रहा, इसको नहीं छेड़ना, इन दोनों को नहीं छेड़ना है, बाकी दो हैं वो बदलने हैं। ABC हमने दो समानताएं दिखाई थी, एक तो ये रहा, एक समानता ये रही हमारी, और एक समानता हमारी ये रही। तो ABC जगह लिख सकते हैं हम, ABC की जगह ACB लिख देंगे, ABC जगह कौन ACB लिख सकते हैं, और कौन ACB ऐसे रहेगा, प्लस ADC जगह लिख सकते हैं हम, ADC की जगह हम ACD लिख सकते हैं, ACD कौन ACD। ठीक है, इसकी जगह लिख दिया मैंने
प्लस ये कौन ए सी डी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब दो तो हमारी ए सी बी हो गई, तो दो हो गए कौन ए सी बी प्लस, और दो ही हो गए हमारे कौन ए सी डी। ठीक है, 180 डिग्री। अब दो अगर कॉमन ले लें, कौन ए सी बी प्लस कौन ए सी डी बराबर 180 डिग्री, और दो उसके नीचे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, जगह कम बची है इसलिए मिटाना पड़ेगा कहीं से। देखेंगे ये जगह हमने खाली कर ली है। अब इसके बाद हम यहां आते हैं, दो कोण ए सी बी प्लस कोण ए सी डी बराबर 180। अब दो की यहां भाग दे देंगे 90 हो जाएगा। कोण ए सी बी प्लस कोण ए सी डी बराबर 90 डिग्री हो गया। अब ए सी डी और ए सी बी, ए सी डी और ए सी बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी डी लिख सकते हैं। ए सी डी कहां है हमारा, ए सी डी ये वाला, और ए सी बी ये वाला कितना हो जाएगा हमारा, डी सी बी या बी सी डी। कौन बी सी डी बराबर 90 डिग्री, यही हमको सिद्ध करना है। ठीक है, एक बार फिर समझते हैं। हमको ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है। ठीक है, ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है। ठीक है, और ए डी बराबर ए बी दिया हुआ है। ए डी बराबर ए बी दिया हुआ है, मतलब तीन चीज हमारे बराबर हो गई। कौन कौन सी, ए बी ए सी और ए डी, डैश लगा हुआ है, तीनों बराबर हो गए। सिद्ध करना है हमको बी सी डी बराबर 90, बी सी डी बराबर 90। ठीक है, सबसे पहले हमने त्रिभुज एबीसी लिया, ए बी सी, ये दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों कोण बराबर है, ये दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों कोण बराबर है। हमने लिख दिया ए बी ए सी के बराबर है, ए बी ए सी के बराबर है, तो कौन ये वाला कौन ए बी सी ए सी बी के बराबर है, ए बी सी ए सी बी के बराबर है। ठीक है, उसके बाद त्रिभुज ए डी सी लिया, ए डी सी, ओके, ए सी डी, ए सी डी, एक ही बात है, दोनों साइड बराबर है। कौन सी, ए सी बराबर है ए डी के, ए सी बराबर है ए डी के, इसलिए इनके सामने कौन बराबर हो जाएंगे, इनके सामने कौन भी क्या हो जाएंगे, बराबर। मतलब कौन ए सी डी किसके बराबर है, ए डी सी के, कौन ए सी डी ए डी सी के बराबर है। ठीक है, उसके बाद हमने सरल रेखा ली, सरल रेखा बी ए डी या डी ए बी, कितना 180 डिग्री, और दो कोणों का नाम दिया इसको डी ए सी प्लस बी ए सी। इसको हमने एक कोण ये रहा, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, डी ए सी और बी ए सी कितना होगा 180 डिग्री हो गया, ये होगा 180 डिग्री। अब हमने सबसे पहले डीएसी लिया, डीएसी अपने पास वाले कोण को छोड़कर बाकी दो के योग के बराबर होगा। मतलब जो आपका डीएसी किसके बराबर है, कौन ए बी सी और कौन ए सी बी के बराबर है। हमने यहां लिख चुके हैं कि डीएसी जो है ए बी सी और ए सी बी के बराबर है, क्यों बहिष्कोण है। कारण क्या है, बहिष्कोण है। ठीक है, बहिष्कोण है, और ये भी क्या है, बहिष्कोण है। एक्सटीरियर एंगल होता है। अब जो आपका बीएसी है, कौन सा बीएसी, ये वाला अपने पास वाले कोण को छोड़कर बाकी दो के योग के बराबर होगा। मतलब जो आपका बीएसी है एडीसी और एसीडी के योग के बराबर होगा। लिख दिया हमने, जो बीएसी है एडीसी प्लस एसीडी के योग के बराबर होगा। अब हमने समीकरण एक मानी थी, डीएसी की जगह हमने लिख दिया एबीसी प्लस एसीबी, एबीसी प्लस एसीबी, और बीएससी की जगह
BAC की जगह हम लिख दिया ADC प्लस ACD, ADC प्लस ACD, फिर हमने सारे जोड़ दिए। और हमने पहले बताया था हमको ACD और ACB की सुरक्षा करनी है, उन पे पहले हमने निशान लगा दिया, ठीक है, ये हमको नहीं बदलने। तो इसके अलावा जो हम पे जिन पे निशान नहीं वो बदलने हैं, ABC और ADC बदलना है। ABC हमको बदलना है किसमें, ACD में, ठीक है, हम बता चुके हैं पहले। ACD हमने ABC का ACD कर दिया, और दूसरा बदलना था ADC, और ADC को हम ACD में चेंज कर देंगे। किसमें, निशान यहाँ ADC को ACD में चेंज कर दिया। अब दो तो हमारे हो गए ACB, और दो ही क्या हो गए हमारे ACD, ठीक है, 180 हो गया। और दो हमने कॉमन ले लिया, कौन, ACB प्लस ACD बराबर 180 डिग्री। अब दो की हमने भाग कर दी, यहां पे दो उधर भेज दिया तो 90 डिग्री बच गया, और ACB प्लस ACD दोनों मिलकर 90 हो गया। और इसको हम ACB और ACD को हम BCD लिख सकते हैं। ACB ये वाला, और ACD ये वाला, ये 90 डिग्री हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरा कौन हो गया, BCD को हमने 90 लिख दिया, ठीक है। सवाल थोड़ा बड़ा है, ठीक है, वैसे ध्यान से समझोगे तो बहुत आसान है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेंगे।